क्लास 4 की उर्दू है सबक नंबर 5। नन्हा हाथी। अफ्रीका के एक जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता घूमता फिरता था। शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। एक शाम इसके माँ बाप इसे दरिया पर ले गए। दरिया के बारे में इसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला। पहली दफा दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता और अटखेलियां करता जा रहा था। जब वो दरिया के पास पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा। हाथी दरिया में नहा रहे थे। सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे पर फेंक रहे थे। नन्हा हाथी पहले दरिया के किनारे खड़े होकर हैरत से इस मंजर को देखता रहा। दूसरे हाथियों ने इसे खुशामदीद कहा और अपने साथ शामिल होने की दावत दी। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कम पानी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर में वो इनके साथ घुल मिल गया। वो अपनी सूंड में पानी भरकर इन हाथियों पर फेंकता, वो हाथी इस पर फेंकते। नन्हे हाथी को इस बात से बड़ा एहतमाद मिला। जब सूरज गुरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर उस खूबसूरत मंजर को देखने लगी। नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें चुंधिया गईं। इसलिए उसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ। क्या हुआ अगर मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ? इनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है। इनकी तरह मेरे भी दो बड़े बड़े कान हैं। इनके दो लंबे लंबे नुकीले दांत हैं तो मगर मेरे दांत कहाँ हैं? उफ अल्लाह, मेरे दांत! वो एकदम परेशान हो गया। पहले तो उसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था। अब वो रोने लगा। उसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे। शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही ना चला हो। एक ख्याल ये आया कि इसे अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि इसके दांत कहीं गिर गए हैं। फिर उसे ख्याल आया कि माँ तो इसे झड़केगी डांटेगी कि इसने अपने दांतों का ख्याल क्यों न रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए इसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने दांत खुद ही ढूंढ कर लाऊंगा। ये सोचकर नन्हा हाथी अपने दांतों की तलाश में वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किए, मगर दांत कहीं नहीं मिले। इसकी नज़र दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। इसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं। आपने तो कहीं नहीं देखे? दो नुकीले दांत। नहीं नन्हे मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कहकर बंदर ने छलांग लगाई और एक और शाख पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे ज़राफ़ा मिला। इसने ज़राफ़े को सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे दो लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे गुम हो गए हैं। ज़राफ़े ने गर्दन को बुलंद करके वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब इसे एक शेर नजर आया। इसने शेर को सलाम किया और फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों न रखा? रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ गया था। नन्हा हाथी थक चुका था। शेर की बात ने इसे मज़ीद परेशान कर दिया। इसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा। माँ बड़ी बेचैनी के साथ इसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो घर पहुँचा तो माँ ने पहले इसके माथे पर बोसा दिया, फिर पूछा, मेरे बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? नन्हे हाथी ने डरते डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांत कहीं गुम हो गए हैं। मैं इन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ, मगर कहीं नहीं मिले। माँ ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत?
नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे दो लंबे लंबे नुकीले दांत। मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया मगर मुझे कहीं नहीं मिले। हथनी ने अपनी सूंड इसकी गर्दन में डालकर इसे करीब किया और फिर एक जोरदार कहका लगाया। कहका सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नज़र आने लगते हैं। इसीलिए मेरे भोले बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दांत तुम्हारे मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। दोनों माँ बेटा इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। सवाल नंबर 1, नन्हा हाथी दरिया की तरफ जाते हुए क्यों खुश था? जवाब है, नन्हा हाथी पहली दफ़ा दरिया पर जा रहा था इसलिए वो बहुत खुश था। सवाल नंबर 2, नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल कैसे आया? जवाब है, सूरज गरूब होते वक्त जब नन्हे हाथी ने बड़े हाथियों की तरफ देखा तो इसे इनके दो लंबे लंबे नुकीले दांत नजर आए, तो इसे ख्याल आया कि मेरे दांत कहाँ हैं। सवाल नंबर 3, दांतों के बारे में अपनी माँ से बात करते वक्त नन्हा हाथी क्यों डर रहा था? जवाब है, दांतों के बारे में अपनी माँ से बात करते हुए नन्हा हाथी इसलिए डर रहा था कि इसे अपनी माँ से डांट पड़ेगी कि इसने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा और इन्हें गुम कर दिया। सवाल नंबर 4, नन्हे हाथी ने शेर से क्या पूछा और शेर ने क्या जवाब दिया? जवाब है, नन्हे हाथी ने शेर से पूछा, शेर दादा, आपने कहीं मेरे दो लंबे नुकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, कैसे गुम हो गए? तुमने पहले ख्याल क्यों न रखा? सवाल नंबर 5, अगर आप नन्हे हाथी की जगह होते तो क्या करते? जवाब है, अगर मैं नन्हे हाथी की जगह होता तो मैं अपनी माँ को पहले ही सब बात सच सच बता देता।